नमस्कार दोस्तों, डी डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 16 जनवरी जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम कुछ हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो आप देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर आपने क्या लगाया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये तो साइंस का है, टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी से है। तो साउंड नेविगेशन रेंजिंग यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लिया है। तो ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी उसका इस्टेब्लिशमेंट डेट पूछ लिया जा रहा है, कहाँ पे है हेडक्वार्टर ये पूछ रहा है। तो ये आप देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1945 हो जाएगा। केवलादेव नेशनल पार्क से पूछ लिया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। महात्मा गांधी जो है, ये क्वेश्चन ऐसे था कि महात्मा गांधी 1915 में जो आए वो कौन से देश को छोड़कर आए। तो साउथ अफ्रीका, सबको जब पता है। महात्मा गांधी से एक और क्वेश्चन आया कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आने के बाद कौन से विश्वविद्यालय गए थे पहली बार। तो वो थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए थे, ठीक है, जिसके अभी अभी 100 साल पूरे भी हो गए हैं। जे थॉमसन को नोबेल प्राइज क्यों मिला था या कब मिला था, ये दोनों यदि आंसर होगा तो कब मिला था। तो 1906 में मिला था। क्यों मिला था, तो इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए मिला था, ठीक है। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक मसाल के जो रिले होगा, देखो टोक्यो का जो ओलंपिक होना है वो 2020 में होना था, लेकिन कोरोना कारण कैंसिल हो गया। वो अब 2021 में होगा। 2021 में जो होगा वो कब होगा, उसका जो लाइटनिंग रिले होगा वो 25 मार्च 2021 से होगा। ये पूछा है। फिर देखो ये क्वेश्चन ये बहुत ही डीप पूछा है, इसमें तो पूरा लिस्ट ही याद रखना होगा किसी को। तो 1900 एक तो यहाँ पे 79 होगा। 1979 में हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो काफ़ी डीप क्वेश्चन है। उप प्रधानमंत्री भी नहीं, प्रधानमंत्री सबको पता है मोरारजी देसाई थे। उप प्रधानमंत्री पूछा गया है। तो देखो अब मैं इसका करेक्ट आंसर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो चौधरी चरण सिंह हो सकते हैं, चौधरी चरण सिंह, और एक जगजीवन राम, क्योंकि यही दो उस टाइम पे नेता थे। क्योंकि मोरारजी देसाई तो प्रधानमंत्री बन गए थे, जिनका जनता पार्टी का सरकार थी। तो ये दो हैं। अब इन दोनों में से क्या ऑप्शन था, आप इसको देख लीजिए, करेक्ट हमें बताइएगा, क्योंकि जगजीवन राम और ये थे, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा तक जहाँ तक याद है कि जगजीवन राम इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि रेडियो प्रसारण। अब देखो इसमें भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डीप है कि रेडियो प्रसारण क्या पूछा गया। मेरे पास कुछ बच्चे बोले मैसेज में कि ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण पूछा था सर। तो ऑल इंडिया यदि रेडियो प्रसारण पूछा है तो 1936 में होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो इसका क्या हुआ था कि 1927 में, यहाँ पे 23 गलत है, 27 होगा, ठीक है। 1927 में क्या हुआ कि इसका दो निजी कंपनियां थी, एक तो मुंबई और कलकत्ता में। तो ये दोनों प्रसारण किया करते थे। इसके बाद 1930 में क्या हुआ, इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1930 में। और जब से राष्ट्रीयकरण हुआ उसके बाद फिर ये मर्ज हो गए। उसके बाद फिर इनको 1936 में फिर नाम चेंज कर दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग नाम दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख लीजिएगा क्या होगा, 27 है या 36 है, वो तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो था या रेडियो प्रसारण ही सिर्फ था, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान जो नारा दिए उन्होंने किन्ने दिए। तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिए। 1 गीगाबाइट में कितना होता है, तो 1024 होता है। उसके बाद इनपुट डिवाइस कौन है इसमें, तो वहाँ पे यदि ऑप्शन कुछ बच्चे बोल रहे थे MICR करेक्ट आंसर होगा उसका। तो अदर 3 ऑप्शन जरूर आउटपुट डिवाइस दिया होगा वहाँ पे। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, तो इसका भी करेक्ट आंसर USB है। बच्चे बोल रहे थे कि उसमें USB भी जो था उसमें पर्सनल कंप्यूटर का पार्ट नहीं था, बाकी CPU वगैरह होगा। तो ये सब तो पर्सनल कंप्यूटर का पार्ट होता है। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र का इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, तो 1 मई 1960 को बना था। उन्नत स्कीम क्या है, तो अब उन्नत स्कीम देखो, दो उन्नत स्कीम है। एक तो उन्नत अभियान जो है, उन्नत अभियान भारत है। तो उन्नत अभियान भारत जो है वो हायर एजुकेशन के लिए है, लेकिन उन्नत स्कीम हो सकता है, ये उन्नत स्कीम जो है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है, गाँव को विकासशील बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए। तो ये देख लीजिएगा इसका आंसर क्या है करेक्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। उन्नत भारत अभियान था या उन्नत स्कीम था, ठीक है, उसके हिसाब से आप करेक्ट आंसर इसका कंसिडर कर लीजिए। बोकारो स्टील प्लांट जो इस्टेब्लिश हुआ वो किसके सहायता से हुआ था, रसिया, अभी रसिया है लेकिन उस टाइम पे USSR था, ठीक है। उसके बाद CEO गूगल का कौन है, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि सुंदर पिचाई है गूगल का CEO। स्टेट गेम ऑफ राजस्थान क्या है, राजस्थान का स्टेट गेम बास्केटबॉल है। अभी अभी हाल फिलहाल में इस पर बहुत ज़्यादा काम भी किया जा रहा है, ठीक है, इसको डेवलप करने के लिए। बुलंद दरवाज़ा
देखो बुलंद दरवाजा पे पिछले बार 12-13 तारीख को भी क्वेश्चन आया था। तो यहाँ ऐसा बच्चे बोल रहे थे कि क्वेश्चन ऐसा था कि गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने कहाँ पे किस मतलब कौन सा दरवाजा बनाया, तो बुलंद दरवाजा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे करेक्ट आंसर लिखा नहीं। बुलंद दरवाजा से क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर बुलंद दरवाजा ही होगा, बच्चे सारे बोल रहे थे। उसके बाद राजधानी दिल्ली को कब शिफ्ट किया, तो जॉर्ज पंजम जब कलकत्ता में आया उसके बाद ये 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया, तो 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 में। अब ये देखो इसका भी हम करेक्ट आंसर नहीं देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे अधूरा लग रहा है कि एशिया की दूसरी सबसे ऊंची बांध किस राज्य में है जो मिट्टी से बनी है। कुछ बच्चे बोले कि राज्य नहीं पूछा था, बांध का ही नाम पूछा था। तो ये हमें 4 ऑप्शन आप दीजिए इसको हमारे कमेंट सेक्शन में, फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो द हेग में है, नीदरलैंड में। नीदरलैंड वाले को क्या बोलते थे पहले, डच बोलते थे। नीदरलैंड में है, द हेग में। उसके बाद फिर बोला है कि इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला क्या कहलाता है, तो नॉन मेटल कहलाता है। ठीक है। उसके बाद फिर था शोर टेम्पल कहाँ पे है, तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। अब कुछ एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो बाद में आए हैं, वो इसका जैसे एक पूछा था कि उत्तराखंड का एक फोक डांस है जो तलवार लेकर किया जाता है, स्वॉर्ड। ठीक है। ठीक है, तो वो ये इसका नाम पूछा था, तो इसका नाम हो जाएगा छोलिया, CHOLIA। छोलिया डांस जो है वो उत्तराखंड में किया जाता है, जो कि तलवार लेकर किया जाता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि 2011 का जो जनगणना है उसके अनुसार सबसे घनत्व वाला राज्य, कम घनत्व वाला मतलब डेंसिटी वाला, तो सबसे ज़्यादा पूछता तो बिहार हो जाता, लेकिन सबसे कम घनत्व वाला तो AP आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश का था सबसे कम घनत्व वाला जनसंख्या। ओके। सो इतने हमारे पास क्वेश्चन थे, हमने आपके साथ सारे करेक्ट आंसर एग्जैक्ट डिस्कस किया है। ये सारे क्वेश्चन एक एग्जैक्ट यही आए हुए क्वेश्चन हैं, आप इसको रियलाइज़ भी करेंगे जो लोग दिए हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग डायनेमिक एजुकेशन, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और स्टैटिक जीके का वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर स्टैटिक जीके आप देख सकते हैं। थैंक यू।